Morning, students. Today we will do our sixth poem, The Wonderful Words. वर्ड्स जैसे कि वंडरफुल वर्ड्स के बारे में आप जानते ही हैं कि हर एक लैंग्वेज में अगर हम प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करें तो वो हमारी लैंग्वेज को, इवन हमारी स्पीकिंग को एक नया आकर्षण देती है. सो इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज. अगर तुम इमेजिन करोगे बिना वर्ड्स के किसी लैंग्वेज को तो वो इम्पॉसिबल है. ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. हर एक आदमी कोई ना कोई अपनी एक लैंग्वेज बोलता है. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. और जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं. जो हम सोचते हैं उसको हम अपने शब्दों से ही एक दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या हम क्या फील कर रहे हैं ये बता उन तक सेंड कर सकते हैं. तो आज हम इस पोएम के अंदर इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे. द पोएम नेम इज द वंडरफुल वर्ड. नेवर लेट अ थॉट settle and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they can come out clear and true. So यहाँ पे राइटर जो है मेरी नेल, उसने कहा है कि नेवर लेट अ थॉट्स ट्रेवल एंड डाई. हमारे जो थॉट्स हैं वो कभी भी सिकुड़ कर खत्म नहीं होने चाहिए, मरने नहीं चाहिए. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट. जो हम चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना हमें आना चाहिए. कई बार होता है इंसान बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको शब्द नहीं मिलते. तो वॉन्ट ऑफ अ वे, उसको कोई ना कोई एक जरिया होना चाहिए उनको एक्सप्रेस करने के. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. अब यहाँ पे इंग्लिश इसीलिए दिया है क्योंकि जो यहाँ पर ऑथर है उसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है. तो हम कह सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज है, जैसे अब हम इंडियंस जो हैं वो हिंदी काफ़ी अच्छी बोलते हैं, तो हम हिंदी में अपने व्यूज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं बजाय किसी और लैंग्वेज में. आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर जो तेलुगु, तमिल, गुजरात में गुजराती, तो हर जगह की एक अपनी लैंग्वेज है. तो वो एक वंडरफुल गेम है किसमें जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम क्रियाएं यहाँ पे प्ले जिसको नाम दिया है, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें एक वंडरफुल गेम प्रेजेंट करता है. क्योंकि सिर्फ वर्ड्स के थ्रू ही हम उन क्रियाओं को एक नया रूप दे सकते हैं एक दूसरे के साथ. सब चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़, फिर अच्छा लगता है, हम उनको अपने लाइफ में लेकर आते हैं. तो विदाउट वर्ड्स तो हम सेम एक ही एक्टिविटी करते, हम सोते, खाते और घूमते फिरते जैसे जानवर हैं, उसी तरीके की हमारी एक लाइफ होती है. सो ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स. जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं आप, वो सब मैच करता है हमारे वर्ड्स से. टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू. जितने भी ब्राइटेस्ट थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप किसी भी चीज़ को देखकर जो कुछ भी सोचते हो, चेंजेस लाने के लिए सोचते हो, या प्रकृति को देखकर सोचते हो, या अपने घर की एक्टिविटीज़ को देखकर सोचते हो, जो ब्राइट थॉट्स आपके हेड में आते हैं उनको हमारे पास वो वर्ड्स होने चाहिए जिनको हम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें. और वो मतलब कि सच यहाँ पे है, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वही सब हम एक्सप्रेस कर पाए. कई बार होता है हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो दूसरा उसको समझता कुछ और. क्यों? क्योंकि हम वो उस क्लियरिटी से उसको नहीं समझा सके जिस क्लियरिटी से जो हमने सोचा था. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू. And handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. And handsomely groomed and fed.
उनको हमने इतना मतलब कि अपने अंदर उस लैंग्वेज को, हमें एक लैंग्वेज के, हम कहते हैं ना कि कम से कम एक लैंग्वेज में इंसान को एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो उस लैंग्वेज में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ग्रूम कर सकते, मतलब कि फल फूल सके उसके अंदर, उसको जी सके उसके अंदर, एक स्टाइल हो, एक अट्रैक्शन हो जब हम उस लैंग्वेज को बोलें। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, जो लवलीस्ट थिंग्स हैं जो आज तक नहीं बोले गए, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते, कह सकते। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, वर्ड्स को यहाँ पर हमारे थॉट्स का फूड, भोजन बताया है, क्योंकि थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में जो सोचा हुआ है, उनको भोजन तभी मिलेगा, मतलब कि वो फल फूल तभी सकते हैं जब वर्ड्स हम अच्छे इस्तेमाल करें। एक ड्रेस पहनाई जाती है, अब ड्रेस हम क्यों पहनते हैं, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्ट्रेंथ, वो हमारी बॉडी को एक अट्रैक्शन देती है। हम कहते हैं ना ड्रेस पहनने के बाद एक अट्रैक्शन आता है, उसकी ड्रेस को उस पर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ही हमारे थॉट्स होते हैं, थॉट्स में जब वर्ड्स हम मिक्स करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो हमारी एक ड्रेस है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं। And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन क्या सुनना चाहता है, जिससे वो फ्रेश फील करे, ब्यूटीफुल थिंग्स को वो अ, देख पाए। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, लेकिन एक वर्ड्स ही ऐसे हैं जिनको हम बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं, लेकिन वो होने ऐसे चाहिए कि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, आप फ्री हो बोलने की, ये आज़ादी है आपको कि आप बोल सकते हैं। जितने भी आपने देखा होगा कि आजकल मीडिया वगैरह में सब में आप किसी के लिए भी खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले आपके थॉट्स जो हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो आपके थॉट्स से मैच करने चाहिए, तभी लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाओ। फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आइज, अदरवाइज अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, आपके अंदर शाइनेस है, आप सही वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो जो है वो एक प्रिजन के अंदर, यानी जेल में बंद है आपके थॉट्स, जो आपकी आंखों के पीछे, क्योंकि आंखों से देखकर आपके अंदर थॉट्स आए, और वो थॉट्स को बाहर निकालोगे आप अपने वर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर कितने अच्छे से मतलब कि ऑथर ने एक्सप्लेन किया है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री योर थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, जो आपकी आंखों के पीछे जो थॉट्स बनते हैं उनको आप वर्ड्स के थ्रू ही बाहर निकाल सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस सरप्राइजेस, हो सकता है जब आप वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ नए सरप्राइजेस अपने अंदर होल्ड कर किए हुए हो, और वो जब बाहर निकलेंगे तो नेचुरली वो लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। तो आइडियाज आपके पास बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप वर्ड्स का चयन अच्छा करें, आपको पकड़ हो। मेन मोटो है यहाँ पर कि एक लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक दूसरे, मतलब कि आज देखो दुनिया सिमट सी गई है, सिकुड़ सी गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने लग गए, हम पढ़ने लग गए दूसरी लैंग्वेजेस, फिर हम अपने थॉट्स को में वर्ड्स वही यूज़ करके हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जान पहचान होती है। तो ये एक मार्वलस सरप्राइजेस ही हैं जो हम आज दुनिया में हर जगह घूम सकते हैं। तो वर्ड्स का चयन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार कहा जाता है आपसे कि आप जितना ज़रूर हो सके आप डिक्शनरी यूज़ करो, अपने वर्ड्स के अंदर चेंजेस लाओ। अभी तक आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, कुछ वर्ड्स और मिक्स करो उसके अंदर। प्रेजेंटेशन जब हम रेडी करते हैं तो हम मोस्टली लाइन्स सेंटेंसेस एक दूसरे को दिखा कर लिखते हैं,
बताते हैं कि क्या ये लाइन सही है, कि कई बार कट किए जाती हैं लाइंस कुछ, तो वो सब इसीलिए होती है कि वो एक अट्रैक्शन हो सके वो लैंग्वेज। सो ये थी हमारी पोएम यहाँ पर। एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। On page number 83, they have given us some questions here. Here our first question is, with your partner, complete the following sentences in your own words using the ideas in the poem. अब यहाँ पर जो sentences हमें दिए गए हैं उनको हमने complete करना है, यानी fill-ups हैं यहाँ पे, उनको poems की उससे ही हमें idea लेकर इनको complete करना है। First है हमारा, do not let the thoughts travel and die because, हमारे thoughts जो हैं वो सिकुड़ कर मर नहीं जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि you could not find a way to say it, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो आप वो रास्ता नहीं वो नहीं कह पाओगे जो आपने सोचे थे, अगर हमारे शब्द ही खत्म हो गए, मर गए तो सिकुड़ कर। सेकेंड है, इंग्लिश इज अ डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। सो इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम विद वर्ड्स। एक गेम होता है, मतलब कि इसको एक गेम ही बताया है जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक के विचार कई बार होते सेम होते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, डिबेट्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमें एक ही टॉपिक दिया जाता है, कुछ विचार एक जैसे होते हैं लेकिन कहने का तरीका जब अलग हो जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड रैंक आती है। सो दिस इज द थिंग writer want to say, English is a wonderful game with words that everyone can play. Third है, one has to match dash. So one has to match the words to the brightest thoughts in the head. एक को मैचिंग करनी आनी चाहिए, जो दिमाग के अंदर उसने सोचा हुआ है उसी से ही मैच करने चाहिए उसके थॉट्स, ब्राइटेस्ट थॉट्स जो उसके दिमाग में है वो वर्ड से मैच होने चाहिए। फोर्थ, वर्ड्स आर द फुट एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स जो हैं वो हमारे थॉट्स के लिए एक भोजन भी है और एक ड्रेस भी है, कि सही भोजन दिया जाएगा, सही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, सही वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको एक अच्छी ड्रेस पहनाई जाएगी हमारे थॉट्स को, और हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक मार्वलस न्यू सरप्राइज लोगों के सामने लेकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, in group of 4 discuss the following lines and their meaning. Here some lines are given from the poem which we have to uh, explain. Our first one is, all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाहता है कि इंग्लिश इज अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। एक वंडरफुल लैंग्वेज है जो ऑर्डर करती है, एक्सप्रेस करती है हमारे थॉट्स को। वी मस्ट पुट देम इनटू वर्ड्स। जो हमारे थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सही वर्ड्स जो है वो पुट करने चाहिए, लगाने चाहिए। Second, for many of the loveliest things have never yet been said. Here, the poet feel that one must use words to express the thoughts, because many of the loveliest and sweetest things might never have been said till now. Many times people do not know how to say what they feel, and the poet says that one must not let his thoughts die, for he should put it in the best words and bring them forward as it could turn out
to be one of the loveliest things. Poet feel कर रहा है यहाँ पे that one must use words to express the thoughts. हमें वो वर्ड्स यूज करने आने चाहिए जो हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि मेनी ऑफ द लवलीस्ट एंड स्वीटेस्ट थिंग्स माइट नेवर हैव बीन सेड टिल नाउ। बहुत सारी ऐसी लवलीस्ट थिंग्स एंड स्वीटेस्ट थिंग्स हैं जो अभी तक कही भी नहीं गई। Many times people do not know how to say what they feel. कई बार होता है लोग जो सोचते हैं वो कह नहीं पाते हैं। And the poet says that one must not let his thoughts die. इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने थॉट्स को सिर्फ इसीलिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कि वो बोल नहीं सकता, ये शाइनेस लेकर आओ आपके मन में जो है। टीचर्स भी कहती है ना, खुलकर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, गलत है सही है कुछ भी बोलो। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि आपके मन में क्या है, आपको चैप्टर कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया। टीचर ने पढ़ाया सबको एक जैसा, वर्ड्स एक्सप्लेनेशन वही थे, लेकिन सबके समझने की जो वो थी वो अलग अलग थी। अब उसने क्या समझा, वो एक्सप्रेस करेगा अपने थॉट से, तभी तो टीचर समझेगा कि आप उस चैप्टर को कितना समझा। इसीलिए ये चीज़ें कही जाती हैं और इसीलिए पोएम जो है वो आपके बुक में दी गई। So never feel hesitation, don't be shy, always express it. So feel, and the poet says that one must not let his thoughts die, for he should put it in the best words and bring them forward as it could turn out to be one of the loveliest things. हमें जब हम एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, अब क्लास के अंदर की एक्टिविटीज़ जो हैं स्पीचेस की होती हैं, क्योंकि वो आपके वर्ड्स के अंदर निखार लाने की। आज आपने कुछ वर्ड्स ही इस्तेमाल किए, कुछ दिनों के बाद आप अपनी ही स्पीच को सुनकर कहते हैं नहीं यार ये वर्ड्स नहीं ये होने चाहिए। जैसे जैसे क्लासेस आप इंक्रीज करते हो आपके वर्ड्स के में जो कलेक्शन है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं और एक दिन आप इतने लवलीस्ट थिंग्स प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपने राइटर कहना चाहता है उनको वहीं पर ही अगर आपने छोड़ के ख़त्म कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, उससे आपको लवलीस्ट थिंग्स निकाल ही नहीं सकते। थर्ड है हमारा, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। Here the poet says that we keep on hearing the same thoughts that have been expressed before also. Therefore, everybody needs a change of thoughts. They are longing to hear some fresh and beautiful thing, implying something new and different. जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता है कि वी कीप ऑन हियरिंग द सेम थॉट्स। हम अपने स्पीचेस को जैसे जैसे दोबारा दोबारा रिवाइंड करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो नेचुरली उसके अंदर थोड़े दिनों के बाद हमारा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे कि हम उससे बेटर करना शुरू कर देंगे। हमारे थॉट्स के एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा और अच्छा करते हैं। कई बार होता है आप एक किसी भी टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं, एक दिन आपने किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा जब पढ़ता है वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन मतलब कि थॉट्स जो उसके दिमाग में है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर पाता है। वो शुरू में बच्चा तोड़ तोड़ कर बोलता है, सेंटेंस हमें सोचने पड़ते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। फिर वो सेंटेंस पे आता है, हम सेंटेंस जब सिखाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस यूज़ करता है। धीरे धीरे क्लास इंक्रीज होती है और उसके सेंटेंस के अंदर एक नया रूप आता जाता है, वो अपने से छोटे का से सिखाना शुरू करता है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने बार बार उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आए। अब वो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें बार बार उसके ऊपर क्या है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दे आर लॉन्गिंग टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, और तभी हमारे जो थॉट्स हैं उसके अंदर चेंज आएंगे। जब हम किसी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं तो थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है नहीं यार इसके अंदर ये भी ऐड करते हैं हम, इसके अंदर ये भी ऐड हो सकता है। हम दो तीन बुक्स के थ्रू जाते हैं उस टॉपिक में, फ्रेंड्स आपस में कुछ और बोलते हैं, तो हम उसके व्यूज़ भी जो है वो अपने थॉट्स में मिक्स करके हम इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हम एकदम डिफरेंट वर्ड्स जो है वो हमारे माइंड से आते हैं, क्योंकि एक गेम प्ले करता है वहाँ पर। फोर्थ है
but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Here, the poet says that when we look at something, our mind creates a thought. However, it stands lost behind our eyes as we do not put it into words and it does not gain its freedom. Therefore, the poet suggests for everyone to put those thoughts into words and give them expression so that they do not die after staying bound in the prison behind your eyes. यहाँ पे पॉइंट जो है कहना चाहता है व्हेन वी लुक एट समथिंग, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं अवर माइंड क्रिएट्स अ थॉट, उसको देखकर हमारा माइंड जो है वो क्रिएट करता है, थॉट्स को क्रिएट करता है. हाउएवर इट स्टैंड्स लॉस्ट बिहाइंड आवर आइज, और वो स्टैंड हो जाते हैं कहाँ पे, हमारे आइज यानी हमारे माइंड के अंदर. एंड वी डू नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, लेकिन कुछ होते हैं कि उनको वर्ड्स में सॉरी उसमें वर्ड्स पुट करके उसको एक्सप्रेस करते हैं. कुछ होते हैं सिर्फ माइंड में रखते हैं, मालूम है उनको, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो वर्ड्स नहीं उसके लिए ढूंढते. एंड इट डज नॉट गेन इट्स, वहाँ से हमारे थॉट्स को जो है वो फ्रीडम नहीं मिली कि उनको और बेहतर बनाया जा सके. देयरफॉर द पॉइंट सजेस्ट फॉर एवरीवन, इसीलिए पॉइंट जो है सजेस्ट करता है यहाँ पे हर किसी को कि टू पुट दोज थॉट्स इनटू वर्ड्स, उन थॉट्स को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करो एंड गिव देम एक्सप्रेशन, और उनको बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो सो दैट दे डू नॉट डाई, सो ताकि वो जो थॉट्स हमने सोचे हैं वो कभी मरे ना आफ्टर स्टेइंग बॉन्ड इन द प्रिजन, मतलब कि हमारे दिमाग में ही वो ख़त्म ना हो जाए उस जेल के अंदर में, उनको हमें आंखों से बाहर भी निकालना चाहिए. तो ये थी हमारी एक्टिविटी और ये थी हमारी एक ब्यूटीफुल पोएम जो हमारे लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी. थैंक यू.